नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 14 मार्च बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल जो बेंच थी उसके द्वारा एमपी बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के पक्ष में जितने भी बातें रखी गई हैं और उन बातों को एक ऑर्डर में आने से छत्तीसगढ़ के बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक परेशान होने लगे। तो मेरे पास 15 तारीख में भी कॉल आता है कि सर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो ऑर्डर तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है कि जो 11/8/2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीटीसी में जो फैसला दिया है वो ऑर्डर बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है। इसको एक बार आप किसी एडवोकेट की सलाह से अपनी तरफ से भी कंफर्म कराएं। आखिर ऐसा क्या वो पहलू है जिसके कारण से वो लोग परेशान हो रहे हैं और क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या अन्य लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा और जो है कि एमपी के लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा, पटना के बीएड वालों को सुरक्षित रखा जाएगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा? कि उनका सीधा सीधा कहना है कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो सितंबर 2023 की है, यानी कि सितंबर में हमें ज्वाइनिंग दी गई है। तो सबसे पहले जो है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले कि ये मामला 1 अप्रैल को पुनः मामला लिस्टेड है और कोर्ट ने भारत सरकार यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया से 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एफिडेविट मांगा है। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही वैसे एफिडेविट अन्य मामले को। नंबर 1, देश में कुल कितने रिक्त पद हैं, और नंबर 2 कि क्या बीएड के अपॉइंटेड लोगों को ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करा करके रखा जा सकता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट ये था कि जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के 11/8/2023 के निर्णय से स्वयं को वो प्रशिक्षित कर लें, यानी कि स्वयं को, यही वो पॉइंट था जिससे जो है कि छत्तीसगढ़ वाले, यहाँ पर क्या लिखा गया कि 11/8/2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस निर्णय, यानी कि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है कि 11/8/2023 से पहले के ज्वाइनिंग टीचर अपने आप को स्वयं को प्रशिक्षित कर लें, ऐसा कोई ब्रिज कोर्स उपलब्ध है। जहाँ तक अब ये बात उनकी समझ में नहीं आई। बात क्या है कि उनके समझने में थोड़ा अंतर हो रहा है कि उन्होंने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो आया है 11/8/2023 का, और उससे पहले के जो ज्वाइनिंग टीचर हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 11/8/2023 से पहले जो भी विज्ञापन आ गए हैं वो विज्ञापन इस फैसले से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि जो भी विज्ञापन आया है जिसके आधार पर ये रहेंगे, यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, हर कोई चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यानी कि 11 अगस्त से पहले कितने जो विज्ञापन को लेकर के, अब यहाँ पर देखिए, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विज्ञापन आना बाकी है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की भी जो संख्या बतानी है जहाँ अभी 2023-24 के विज्ञापन बाकी आने हैं और 24-25 के विज्ञापन आने बाकी हैं, उन लोगों की भी लिस्ट मांगे कि यानी कि देश में कितने टीचरों के पद सभी राज्यों में खाली हैं, और 23-24 यानी कि 23 और 24 में, यानी कि जो पूर्व की भर्ती है बैकलॉग के आधार पर, ये 23-24 में जो बैकलॉग के पद आने थे उनको भी देखा जाएगा, और 24-25 में जो बैकलॉग के पद आने हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। ये बैकलॉग वाला जो मैटर है। इसके बाद फ्रेश जितने भी हैं फ्रेश ही रहेंगे, यानी कि जो पूर्व के पद शेष हैं, बहुत जगहों पर भर्तियाँ नहीं आई, जैसे उत्तर प्रदेश में कई साल से भर्ती नहीं आए, 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 72,000 जो शिक्षक भर्ती आए उसके बाद भर्तियाँ नहीं आई 23-24 में, और मतलब पिछले साल के कितने पद बकाए हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के जहाँ पर ये भर्तियाँ नहीं कराई गई, वहाँ पर विज्ञापन आना बाकी है। ये
और दूसरी बात जो आपने कहा कि 11/8/2023 के निर्णय से पहले स्वयं को प्रशिक्षित कर लें, यानी कि 11/8/2023 से पहले जो भी निर्णय आया है, यानी कि जिन जिन राज्यों में विज्ञापन आया है, कहने का मतलब है जहां जहां विज्ञापन आया है, जहां पर एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 के आधार पर विज्ञापन आई हैं कि जिसमें बीएड को भी कंसीडर किया गया, चाहे वो, अब यहाँ पर देखिए बात कहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। ये उस विज्ञापन को लेकर के है जहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11/8/2023, उससे पहले जिन राज्यों में विज्ञापन आया है और जिसके आधार पर ये भर्ती करवाई गई, यानी कि जिन टीचरों ने ज्वाइनिंग लिया, चाहे वो आप वेस्ट बंगाल का ले लीजिएगा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, देखिए हिमाचल प्रदेश ने भी जो है कि 23/8/2023 का, यानी कि 11/8/2023 का जो मैटर है, 11/8/2023 के बाद वहां ज्वाइनिंग दी है, ये मैटर है। उन्होंने कहा कि ये भर्ती पूर्व के, और वेस्ट बंगाल में भी ये मैटर चला हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, इस बात को मेरी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बार बार में जो है कि जो डेटा हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि पीछे शोरगुल हो रहा है कि सही सटीक तरीके से अपनी बातों को आप लोगों तक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ये वीडियो मेरा बनाना ज़रूरी था कि मैं आपको सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि यानी कि 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पहले जो भी नियुक्ति हैं, यानी कि जो भी विज्ञापन आया है और जिन विज्ञापनों में नियुक्ति हो चुकी है, समझ रहे हैं, कुल मिलाकर के मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आपको फाइनल जो है कि डिसीजन दे रहा हूँ कि 11/8/2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उससे पहले जो भी टीचर ज्वाइन हो चुके हैं, प्राथमिक टीचर बीएड वाले ज्वाइनिंग हो चुके हैं, वो जो है कि क्या ऐसा ब्रिज कोर्स उपलब्ध है जो स्वयं को प्रशिक्षित कर लें, ये है। यानी कि अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कहना है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग सितंबर में, तो यहाँ पर देखिए जो विज्ञापन 11/8/2023 से पहले आ चुका है और 11/8/2023 से पहले उनकी सारी प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी थी, केवल काउंसलिंग और ज्वाइनिंग बाकी थी, वो चीज़ें जो है कि इसमें शामिल रहेंगी। उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको नियुक्ति दे दी गई है, तो इसलिए जो है कि और ऑन गोइंग जो है कि जो बचे हुए हैं वहाँ पर भर्ती नहीं होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो शायद साथियों यहाँ पर मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।